Good morning students, you are welcome to online classes. I am Mubin Fatma from Bharat Study Circle and I am present here online classes of the subject of money and banking. Now let's start with the chapter number 4 of money and banking and the name of the chapter is credit instrument. Credit instrument यानी कि साख पत्र, उधार के जो पत्र होते हैं. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से. इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है राइट द एस्पेक्ट्स ऑफ द चेक, यानी कि चेक के पात्र कितने होते हैं, चेक के एस्पेक्ट कितने होते हैं, कितने लोग इसमें शामिल होते हैं. देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ द चेक. चेक के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, राइटर, बैंक और पेई. यानी कि एक में चेक को लिखने वाला जो राइटर होता है, चेक जिसके ऊपर लिखा जाता है वो बैंक होता है और जिसको पैसा मिलता है वो होता है पेई. नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. व्हाट इज मीन बाय इंडोर्समेंट. इंडोर्समेंट क्या होता है? Signing on the back of the check with the objective of transferring the ownership of check is called endorsement. जब चेक के बैक पर सिग्नेचर करी जाती है और जिसका मकसद होता है चेक की ट्रांसफ़र यानी कि ओनरशिप को किसी को ट्रांसफ़र करना. अगर हम अपने चेक को किसी और को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब चेक के बैक साइड पे डबल सिग्नेचर करी जाती है. इस तरह के सिग्नेचर को, इस तरह के मैटर को, ऑब्जेक्टिव को हम इंडोर्समेंट कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट. क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? द रिटन इंस्ट्रूमेंट सच एज प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा इन मॉडर्न टाइम्स आर नोन एज क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट. यानी कि मॉडर्न टाइम में, आजकल के समय में जो लिखित में पत्र होते हैं, रिटन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि आपका प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये सारे ही इंस्ट्रूमेंट आपके क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट कहलाए जाते हैं. नाउ there is a short answer type question and the number 1 question of short answer type question is what are the characteristics of check. चेक की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चेक की विशेषताएं क्या होती हैं. सबसे पहला, चेक इज एन प्रिंटेड स्लिप गिवन बाय द बैंक टू इट्स कस्टमर. चेक एक प्रिंटेड स्लिप होती है जो बैंक अपने कस्टमर को देता है. पॉइंट 2, एवरी चेक हैज़ इट्स नंबर ऑन इट. हर चेक के ऊपर उसका अपना एक नंबर होता है जो चेक के अपर लेफ्ट कॉर्नर पे प्रिंट करा होता है. इट इज़ ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफिक बैंक इन विच द ड्रॉअर हैज़ हिज अकाउंट. यानी कि ये सिर्फ एक स्पेशल बैंक के ऊपर ही लिखा जाता है और सिर्फ उसी बैंक के ऊपर लिखा जाता है जहाँ पे ड्रॉअर का अकाउंट हो. पॉइंट नंबर 4, द नेम ऑफ द पे इज मैंशन इन इट. यानी कि इसमें जिसको पेमेंट देना होता है वहाँ पे पे की जगह पे उस पर्सन का नाम लिखा होता है. पॉइंट नंबर 5, द अमाउंट पेबल इज़ रिटन इन द चेक बोथ इन वर्ड्स एंड फिगर. जितना भी अमाउंट आपको पे करना है चेक के ऊपर, चेक के ऊपर दो ही तरह से लिखा जाता है, दोनों तरह से लिखा जाता है, वर्ड्स में भी और फिगर्स में भी. क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रैवलर चेक. ट्रैवलर चेक क्या होता है? मीनिंग ऑफ ट्रैवलर चेक, देयर इज एन फैसिलिटी गिवन बाय द बैंक टू इट्स कस्टमर. दिस इज़ एन फैसिलिटी गिवन बाय द बैंक टू इट्स कस्टमर. यानी कि ये एक फैसिलिटी है जो बैंक अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है, स्पेशली दोज कस्टमर हु वांट टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस एंड डोंट वांट टू कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विद देम. यानी कि स्पेशली उन लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है जो डिफरेंट प्लेसेस पे विजिट करते रहते हैं और अपने साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कैरी नहीं करना चाहते हैं. इन दिस फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड अ ट्रैवलर चेक टू हिज कस्टमर. इस तरह की फैसिलिटी में बैंक अपने कस्टमर को एक ट्रैवलर चेक प्रोवाइड करता है. ऑन दैट चेक, और उस चेक के ऊपर बैंक हैज़ गिवन ऑर्डर टू द अदर ब्रांच ऑफ द सेम बैंक. यानी कि बैंक अपने ही बैंक के दूसरे ब्रांच को ऑर्डर करता है जो कि दूसरी सिटी में इस्टेब्लिश है टू पे सम अमाउंट ऑफ मनी, कि इस पे जितना भी अमाउंट लिखा है इस पर्सन को पे कर दिया जाए. बट बिफोर दिस बैंक टेक अ स्पेसिमेन ऑफ द, बट बिफोर यानी कि इससे पहले कि अमाउंट पे करा जाए, बैंक टेक अ स्पेसिमेन ऑफ द सिग्नेचर ऑफ हिज कस्टमर. बैंक अपने कस्टमर के सिग्नेचर एक नमूने के तौर पे, स्पेसिमेन के तौर पे ले लेती है ताकि उसको टैली किया जाए. दिस सिस्टम इज़ नोन एज ट्रैवलर चेक. इस तरह के सिस्टम को हम ट्रैवलर चेक कहते हैं. Now let's move on long answer type question. Number 1 question of the long answer type question is what is mean by crossing of check. Crossing of check से आप क्या समझते हैं? What are the types of crossing of check. चेक की क्रॉसिंग कितने तरह की होती है? Crossing of check. Crossing of check means drawing 2 oblique parallel lines on the face of the check ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द चेक. यानी कि क्रॉसिंग ऑफ चेक मतलब जब हम चेक के ऊपर 2 ऑब्लिक पैरेलल लाइंस खींच देते हैं चेक के अपर लेफ्ट कॉर्नर पे. ठीक है, इट
में कंटेन्स वर्ड्स विद पैरेलल लाइंस, और उन लाइंस के बीच में कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। इस तरह के क्रॉसिंग को हम क्रॉसिंग ऑफ चेक कहते हैं। चेक की क्रॉसिंग कितने तरह की होती है? जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, डबल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ क्रॉसिंग 2 ऑब्लिक पैरेलल लाइंस ऑन द फेस ऑफ द चेक, यानी कि इसमें चेक के फेस पे 2 ऑब्लिक पैरेलल लाइंस खींची होती है। सम टाइम विद द वर्ड्स, उन लाइंस के बीच में कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। एंड को यानी कि एंड कंपनी, नॉन नेगोशिएबल, अकाउंट पेई एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपका जनरल क्रॉसिंग का एग्जाम्पल है, नमूना दिया गया है। इस तरह से चेक को क्रॉस करके बीच में एंड कंपनी या एंड अकाउंट पेई करके लिखा जाता है। पॉइंट नंबर 2 इज स्पेशल क्रॉसिंग। इन दिस टाइप ऑफ क्रॉसिंग नेम ऑफ द सर्टेन बैंक इज रिटन इन बिटवीन द पैरेलल लाइंस, यानी कि इस तरह की क्रॉसिंग में इन पैरेलल लाइंस के बीच में एक सर्टेन बैंक का नाम लिखा होता है। इट बिकम स्पेशल बिकॉज चेक कैन ओनली बी इनकैश बाय द बैंक हुज नेम इज मेंशन विद इन द लाइन। इसका मतलब होता है कि अगर आपके पैरेलल लाइंस के बीच में जिस भी बैंक का नाम लिखा है तो आपका चेक उसी बैंक से ही इनकैश किया जाएगा। इस तरह की क्रॉसिंग को हम स्पेशल क्रॉसिंग कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, डबल क्रॉसिंग। इन दिस टाइप ऑफ क्रॉसिंग, इस तरह की क्रॉसिंग में द बैंक द नेम ऑफ द विच इज गिवन विद पैरेलल लाइंस कैन डबल क्रॉस एंड अगेन पुट इन द नेम ऑफ द सम ऑफ बैंक एज एजेंट फॉर कलेक्शन। इस तरह की क्रॉसिंग में जो पैरेलल लाइंस के बीच में नाम लिखा है बैंक का, बैंक उसको कट करके दूसरे बैंक का नाम या अपने ही किसी एजेंट बैंक का नाम वहाँ पे लिख देता है पेमेंट कलेक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है पंजाब नेशनल बैंक टू सेंट्रल बैंक या फिर एजेंट। अगर पंजाब नेशनल बैंक लिखा है तो वहाँ पर टू सेंट्रल बैंक, यानी कि अगर पंजाब नेशनल बैंक में पेमेंट नहीं है तो सेंट्रल बैंक से पेमेंट रिसीव कर लिया जाए या फिर उसका एजेंट बैंक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इज एक्सप्लेन टाइप ऑफ चेक। चेक कितने तरह के होते हैं? बेयरर चेक, ऑर्डर चेक, बैंक, एंटीडेटेड, पोस्टेटेड, म्यूटिलेटेड, क्रॉस, ओपन। यहाँ पे 8 तरह के चेकों के नाम आपको बताए गए हैं। सबसे पहला चेक है बेयरर चेक। दिस चेक इज एन इन कैश ऑफ द विंडो ऑफ द बैंक, यानी कि ये चेक जो होता है बैंक के विंडो पे इन कैश हो जाता है। कोई भी पर्सन इस तरह का अगर चेक लेके बैंक के विंडो पर पहुँचता है तो बैंक हैज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ पेमेंट इज मेड टू अ रॉन्ग पर्सन। लेकिन अगर कोई भी बंदा इस तरह का चेक लेके बैंक के विंडो पे पहुँचता है और अगर पेमेंट किसी रॉन्ग पर्सन को हो जाता है तो बैंक की इसमें जिम्मेदारी को नहीं होती, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। इस तरह के चेक को हम बेयरर चेक कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ चेक द चेक इज इन कैश बाय द बैंक ओनली दैट पर्सन हुज नेम इज रिटन ऑन द चेक एज अ पे, यानी कि इस तरह के चेक में बैंक सिर्फ उसी बंदे को चेक का पेमेंट देता है जिसका नाम पे के तौर पे वहाँ पे लिखा हुआ है, पे की जगह पे लिखा हुआ है। इफ़ अ पेमेंट इज मेड बाय द बैंक टू अ रॉन्ग पर्सन देन होल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेयर बाय द बैंक। अगर पेमेंट किसी रॉन्ग बंदे को या रॉन्ग पर्सन को हो जाता है ऑर्डर चेक में, तब पूरी जिम्मेदारी बैंक की मानी जाती है। नंबर 3, म्यूटिलेटेड चेक। म्यूटिलेटेड चेक क्या होता है? द चेक विच इज़ इन बैड कंडीशन, यानी कि वो चेक जो बुरी कंडीशन में होता है, मुड़ा हुआ होता है, फटा हुआ होता है, कि कंटेंट उसके क्लियर हमें प्रॉपरली रीड नहीं हो रहे हैं। इस तरह के चेक को म्यूटिलेटेड चेक कहते हैं। लास्ट पॉइंट, ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक क्या होता है? दिस चेक इज कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट द अमाउंट, यानी कि चेक पूरी तरह से कंप्लीट होता है, सब कुछ लिखा होता है सिवाय अमाउंट के। दिस चेक इज गिवन ओनली टू अ मैन ऑफ द ट्रस्ट, यानी कि इस तरह के चेक को सिर्फ किसी भरोसेमंद इंसान को ही पे करना चाहिए। इस तरह के चेक को हम ब्लैंक चेक कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पे आता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डू यू मीन बाय डिसऑनर ऑफ द चेक? चेक के डिसऑनर से आप क्या समझते हैं और चेक क्यों डिसऑनर होता है? When the bank refuse to encash the check which is presented to the bank for payment, जब बैंक किसी भी चेक को इनकैश करने से रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है, पेमेंट नहीं करता है, इस तरह की कंडीशन को हम डिसऑनर ऑफ चेक कहते हैं कि चेक को डिसऑनर कर दिया गया है। आम भाषा में अपनी आपकी कॉमन लैंग्वेज में इसको हम बोलेंगे कि चेक को बाउंस कर दिया गया है। चेक क्यों डिसऑनर होता है? इफ़ द चेक इज़ विदाउट द डेट, अगर चेक के ऊपर डेट नहीं है,
इफ़ द चेक इज़ एंटीडेटेड, अगर चेक आपका एंटीडेटेड है, अगर चेक आपका पोस्ट डेटेड है, अगर चेक के ऊपर पेई का नाम नहीं लिखा है, अगर चेक आपका म्यूटिलेटेड है, अगर चेक के ऊपर सिग्नेचर नहीं है, अगर चेक के ऊपर कटिंग है या ओवर राइटिंग है, और इफ़ द ड्रॉर डज नॉट हैव एनी अकाउंट, और आपके ड्रॉर का अकाउंट ही नहीं है बैंक में और ज़बरदस्ती का फेक चेक उसने पास किया है, तो तब बैंक चेक को डिसऑनर कर देता है, यानी कि बाउंस कर देता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इसमें 3 लॉन्ग हैं, तीनों लॉन्ग एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।